हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। हम लोग विषय पर्यावरण और हम जो दिया गया ना और क्लास 5 है जो आपका गर्मी की छुट्टी में होमवर्क दिया गया था। होमवर्क जो आपका ये देखिए इस तरीके से आपका दिया गया है ना कि ग्रीष्म काल में जो आपका छुट्टी, एक सेकंड यहाँ पे आपका हमारा पहला प्रश्न दिया था विभिन्न प्रकार के फूल। देखिए यहाँ पे विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 1 है विभिन्न प्रकार के फूलों के चित्र इकट्ठा कीजिए एवं उनको चार्ट पेपर पर चिपकाकर उसका नाम लिखिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है विभिन्न प्रकार के फूलों के चित्र एकत्र करना और चार्ट बनाना। फिर अगर आप चाहें तो आप लोग अपने अखबार जो होता है ना उससे भी आप लोग फूलों के चित्र काट करके आप लोग चिपका सकते हैं अपने कॉपी में। अन्यथा अगर आप चाहें तो बनाने के लिए मैं बता देता हूँ, फूलों के कुछ चित्र दिखा देता हूँ और आप लोग बनाने का प्रयास करिएगा। देखिए विद्यार्थी, अगर आप चाहें तो इस प्रकार से आप लोग चित्र भी बना सकते हो या फिर कहीं अगर आपको चित्र मिलेगा तो वहां से निकालते हुए अपने कॉपी में भी चिपका सकते हो। जैसे आपकी अगर आप चाहें तो बनाने के तो बना सकते हो गुलाब का चित्र, सूरजमुखी का, चमेली का और गेंदा का। बस 4 ही चित्र बनाइए, इतना ही काफी है। ठीक है स्टूडेंट, और ज्यादा कुछ नहीं करना इसमें। यह क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। या फिर स्टूडेंट, अगर आप चित्र नहीं बना पाते हैं तो आप लोग क्या करिएगा, कुछ फूलों के नाम भी लिख सकते हैं, जैसे कि गुलाब, सूरजमुखी, चमेली, गेंदा, कमल, ट्यूलिप, बेला, गुड़हल। ठीक है, अगर आप चित्र नहीं बनाते तो सिर्फ नाम भी लिख सकते हैं। मैं आपको 2 ऑप्शन दिया हूँ। तो स्टूडेंट, हमारा पहला क्वेश्चन विभिन्न प्रकार के फूल ये हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन, फिर ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है कि पौधे के पत्तियों और यहाँ पर बोला है कि फूलों से हर्बेरियम तैयार कीजिए। क्या चाहिए, तो हर्बेरियम तैयार कीजिए। तो यहाँ पर जैसा कि बोला गया था और तैयार हर्बेरियम को चार्ट पेपर पर चिपकाइए। तो आइए स्टूडेंट, मैं आप सभी को हर्बेरियम बताने वाला हूँ कि किस प्रकार बनाया जाता है। देखिए स्टूडेंट, आपको सबसे पहले करना है लिखना हर्बेरियम फ्लावर्स एंड लीव्स। पहले मैं आपको फ्लावर्स का यहाँ पर देखिए चित्र, 3 चित्र आपको दिख रहा है, तीनों पहले बना लेना है। इसे करने के बाद मैं नीचे में आप सभी को लीव्स भी बताऊंगा। लीव्स का मतलब होता है पत्ता, फ्लावर्स का हिंदी होता है फूल। तो फूल का चित्र इस प्रकार से बनाना है। अगर आप कहीं से अखबार से निकालते हैं तो निकाल भी सकते हैं, चिपका सकते हो। ठीक है, अन्यथा आप लोग देख करके भी बना सकते हो। ठीक है, अब आपको मैं पत्ता का चित्र दिखाता हूँ। उसके बाद फिर स्टूडेंट आपको लीव्स, इस तरीके से पत्ते का जो चित्र इस प्रकार से बनाइएगा। काफी आसान है, अगर आप प्रयास करिएगा तो आप लोग आसानी तरीके से बना सकते हो। यहाँ पे लिखना है तुलसी का पत्ता ये है और ये आपका नीम की पत्ती है। ठीक है, नीम ली, और ज्यादा कुछ नहीं करना है। प्रिय स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसमें आपको चित्र बनाने वाला नहीं है, नंबर 3 में चित्र बनाने का नहीं है। प्रिय स्टूडेंट, यहाँ पे कहा है आपके आसपास दूध देने वाले पशुओं का अवलोकन कर उसके रहने की जगह, भोजन तथा उससे दूध से बनने वाले भोज पदार्थ का नाम लिखिए। आप लोग देखिए यहाँ पे कितना क्वेश्चन का देखिए, रहने का जगह पहले लिखना है, फिर उसका भोजन क्या है और उसे दूध से बनने वाले भोज पदार्थ बताना है। तो प्रिय विद्यार्थी, इसका आंसर स्टूडेंट सबसे पहले क्या करना है, आपको लिखना है कि दूध देने वाले पशुओं का अवलोकन में लिखना है। नंबर 1 आपका होगा दूध देने वाले पशु में होगा आपका गाय, 2 में होगा भैंस, नंबर 3 होगा बकरी। इतना करिए, अब आगे देखते हैं। फिर ये स्टूडेंट अब यहाँ पर देखेंगे, दूसरा नंबर था आपको रहने की जगह लिखना है। तो सबसे पहले होता है कि ये पशु आम तौर पर खलिहान, वारे या पशुशाला में रहते हैं। वहाँ उनके लिए छाया, पानी और साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। अब इसके आगे देखिए स्टूडेंट, आगे फिर लिखना इसका भोजन क्या क्या होता है। जैसे हरा चारा होता है, उसके बाद फिर आपका सूखा चारा होता है, उसके बाद भूसा होता है, भूसा के बाद दाना होता है और एक और आपका पानी होता है। फिर आगे जिस तरीके से मैं बताऊंगा उस तरीके से आप लोग नोट करिए।
देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपका हो गया था ना रसगुल्ला मिठाई। आगे देखेंगे छाछ, छाछ के बाद होता है खीर या हलवा। फिर यहाँ पर आपका हलवा हो गया, खीर हलवा। प्रिय विद्यार्थी, अब आपको निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष में लिखना है कि दूध देने वाले पशु हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए और उन्हें समय पर भोजन पानी देना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हुआ। नंबर 4 देखेंगे, प्रश्न नंबर 4। अब प्रिय स्टूडेंट, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 4 की ओर ये वाला रहा आपका क्वेश्चन। देखिए विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि प्लास्टिक के चौड़े मुंह वाले बोतल या डब्बा में मिट्टी भरकर बोला गया कि 5 से 6 चना मूंग या सरसों के बीजों को बोकर उस पर बोला है कि स्टूडेंट की उस पर प्रतिदिन जल का छिड़काव कीजिए ताकि मिट्टी गीली बनी रहे। 15 दिनों के उपरांत बीज के पौधे में परिवर्तित हो जाने पर इसका चित्र कॉपी में बनाइए, और मैं आपको विद्यार्थी चित्र भी बताऊंगा साथ में। ठीक है, तथा पौधों वाला गमला को लेकर विद्यालय में प्रदर्शित कीजिए। आइए तब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बीज से पौधा बनने की प्रक्रिया लिखना है। तो सबसे पहले क्या होता है कि आवश्यक सामग्री में लिखना है आपको प्लास्टिक की चौड़े मुंह वाली बोतल या डब्बा। दूसरा नंबर आपका मिट्टी की जरूरत होती है। मिट्टी के बाद आपका 5 से 6 चना, स्टूडेंट 5 से 6 चना हो गया, मूंग या सरसों के बीज, फिर आपका एक होगा पानी। ये आवश्यक सामग्री हुआ। अब आगे प्रिय स्टूडेंट, यहाँ पर आगे है बीज बोने की विधि देखेंगे आप। तो सबसे पहले एक चौड़े मुंह वाली प्लास्टिक बोतल या डब्बे में साफ मिट्टी भरे। आगे उसमें 5 से 6 भींगे हुए चना मूंग या सरसों के बीज डालें। फिर देखेंगे बीजों को हल्की मिट्टी से ढक दें। देखिए अब यहाँ पर नंबर 4 में कि प्रतिदिन हल्का पानी छिड़कें ताकि मिट्टी गीली बनी रहे। उसके बाद फिर बोतल डब्बे को धूप में रखें, लेकिन बहुत तेज धूप से बचाएं। इतना करने के बाद, इतना लिखने के बाद अब यहाँ पे देखिए, तो कहा 15 दिनों के बाद बीज अंकुरित हो जाते हैं। आगे छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। फिर देखेंगे तो पौधे में पत्तियां उगने लगती है। प्रिय विद्यार्थी आगे देखेंगे तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले प्रिय विद्यार्थी, आप सभी को एक इस प्रकार से चित्र भी बनाए, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि चित्र बनाने के लिए। तो आप सभी लोगों को क्या करना है, इस तरीके से जैसा यहाँ पर देख रहे हो, इस प्रकार से चित्र भी बनाइएगा। जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से प्रिय स्टूडेंट आपको चित्र बना लेना है। ठीक है, तो यहीं पर आपका पर्यावरण भी सब्जेक्ट पूरा हुआ।